व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट फ़ारूक बिलाल और आप देख रहे हैं स्काउट न्यूज़ एंड व्यूज़। व्यूवर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं बलूचिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन के हेड क्वार्टर कोयटा में। और यहाँ पर हम इस वजह से आए हैं कि हम यहाँ का विज़िट करें और आपको भी हम दिखाएं कि बलूचिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन की तरफ से क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरीके से वो यहाँ पर स्काउटिंग के फ़रोग़ के लिए काम कर रही है। तो रहें हमारे साथ, आए हम आपको दिखाते हैं। विवर्स, हमारे साथ मौजूद हैं मिस अमरीन, जो कि प्रिंसिपल हैं वोकेशनल इंस्टीट्यूट की, जो कि ज़ेर निगरानी चल रहा है बलूचिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन के। तो इनसे हम पूछते हैं कि यहाँ पे वोकेशनल किस किस ट्रेड में जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही है और क्या इसका तरीक़ेकार है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। मैडम, आप हमें ये बताएंगी कि ये जो इंस्टीट्यूट यहाँ पे चल रहा है, किस तरीके से इसको फाइनेंस किया जाता है, और कौन कौन से ट्रेड में किस किस तरीके से जो है वो यहाँ पे तरबियत फराहम की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ बलूचिस्तान बॉय स्काउट से एज अ प्रिंसिपल बात कर रही हूँ। हमारा मुख्तलिफ ट्रेड्स हैं जिसमें हम ब्यूटिशियन, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस मेकिंग, हैंड एम्ब्रॉयडरी, मशीन एम्ब्रॉयडरी, लैंग्वेज, कंप्यूटर, DIT, ADIT, हम मुख्तलिफ कोर्स करवाएं जिसमें हमें वेल्डिंग, इलेक्ट्रीशियन, मुख्तलिफ कोर्स हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के। इसमें हमने जो है हमारा जो मॉर्निंग टाइमिंग है वो हम प्रोजेक्ट पे नेक्टिव के उसमें करवाते हैं, और इवनिंग टाइमिंग हमारे रेगुलर सेंटर है जिसमें हमारे एक क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, जिस पे हम काफ़ी बैचेस पास कर चुके हैं। TTB से हम इनको डिप्लोमा लेके देते हैं एज अ गवर्नमेंट, और बॉय स्काउट का भी डिप्लोमा इनको फॉर्म किया जाता है। इसमें हमारे मुख्तलिफ और ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो काफ़ी माशाल्लाह यहाँ से सीख के अपनी जॉब भी कर रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, पार्लर खोले हुए हैं, और अपने घर वालों की हाथ बाखूबी उनकी जो मदद कर रहे हैं, अपने घर वालों की भी। मैडम, हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि ये जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, इसमें आपका स्काउट ही सिर्फ आके एडमिशन ले सकता है या नॉन स्काउट लोग भी जो है वो इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। बेशक ये है तो बलूचिस्तान बॉय स्काउट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम यहाँ सिर्फ स्काउट को दाखिला देते हैं। हर हम जो गरीब अमीर यानी हर तबके के लोग यहाँ पे दाखिला ले सकते हैं, और इसमें हम ज़्यादातर उन बच्चों को तरजीह देते हैं जो बिल्कुल एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, जिनके पास एजुकेशन नहीं, और जो एजुकेशन वाले बच्चे हैं उनको भी हम नेक्टिव के उसमें जो है देते हैं मौका कि वो भी आएँ और हुनर सीखें, क्योंकि हुनर के बगैर मैं समझती हूँ कि कुछ भी नहीं है। और गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो हर हुनर की में सीखें और अपने घर वालों का अपना खुद जो है हाथ बटा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं एक तालिब इल्म जो यहाँ पे वोकेशनल सेंटर में जो है एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। इनसे आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, ये बताएं कि आप यहाँ पर कोयटा में और भी बहुत सारे वोकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे जहाँ पे तालीम तरबियत दी जा रही होगी। आपने बलूचिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन के इस वोकेशनल सेंटर को ही क्यों चुना? मैं पहले भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ चुका हूँ ये एकेडमी, तो इधर मैं आया था सर राइल के कहने पे, तो यहाँ पर मैं आया हूँ। इधर मैं अपनी तालीम हासिल कर रहा हूँ माशाल्लाह। यहाँ पर बहुत अच्छी क्या कहते हैं हम लोगों को गाइड करते हैं सर, और यहाँ की तालीम और आपके यहाँ के टीचर, यहाँ का निज़ाम बहुत अच्छा है, इस वजह से मैं यहाँ सर। फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से आप क्या कहेंगे? दूसरे जो इदारे हैं उनसे कम है, ज़्यादा है, अफोर्डेबल है यहाँ की फ़ीस? जी बिल्कुल अफोर्डेबल है। बाज़ इंस्टीट्यूशंस की जो फ़ीस है वो इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, और वहाँ की जो क्या कहते हैं तालीम का जो सिलसिला है वो इतना अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पर बॉय स्काउट का जो सिस्टम है, यहाँ की फ़ीस भी बहुत कम है, और उस हिसाब से हम लोग को पढ़ाते भी बहुत अच्छे हैं, इंसान जो है अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साद वक्कास, जो कि असिस्टेंट प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं बलूचिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन के। आए हम आपसे इनकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। हम इस वक्त मौजूद हैं बलूचिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन की हेड क्वार्टर और कैंप साइट पे। हम चाहेंगे कि हमारे वो व्यूवर्स जो जिन्होंने आज तक इस कैंप साइट का विज़िट नहीं किया, तो उनको हम दिखा सकें कि बलूचिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन का जो हेड क्वार्टर है और जो कैंप साइट है वो कैसी है, और वो यहाँ पे क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो आप हमें दिखाएंगे, कुछ बताएंगे इस बारे में? बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको वेलकम कि आप लोग यहाँ पर आए, और दूसरा जो भी देख रहे हैं आपके देखने वाले, स्काउटिंग के चाहने वाले, हम उन्हें भी वेलकम कहेंगे और स्पेशली इनवाइट करेंगे कि आप बलूचिस्तान बॉय स्काउट हेडक्वार्टर आएँ। यहाँ की ट्रेनिंग ग्राउंड है, जो फैसिलिटीज़ हैं उनको अवेल करें, और यहाँ पर आकर मौसम भी इंजॉय करें।
और स्काउटिंग को भी आप अपने एक्टिविटीज़ को यहाँ पर भी अरेंज करें। तो ये मेरा मैसेज है थ्रू आपके चैनल के तमाम व्यूवर जो इस वक्त देख रहे हैं। तो आप सब इनवाइटेड हैं बलूचिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन की तरफ। जब भी आप आएँ कैंप की सूरत में, प्रोग्राम की सूरत में, हम इंशाल्लाह आपको वेलकम करेंगे और जो बलूचिस्तान की ट्रेडिशनल हॉस्पिटैलिटी है वो आपको यहाँ पर मिलेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल व्यूवर्स, मौसम की जहाँ बात की, हम यहाँ पर 2 दिन से मौजूद हैं। कल अचानक से हमने बारिश का मज़ा लिया, उसके बाद बारिश के बाद जो ठंड थी कोयटा की, हमने उसको एंजॉय किया। आज माशाल्लाह मौसम बहुत ज़बरदस्त है। आज सुबह से धूप निकली हुई थी और सर्दी कदरे कम थी, और मुझे लगता ही है कि कुछ लम्हों में शायद दोबारा से जो है वो बारिश और मौसम जो है वो दोबारा से सर्द हो जाएगा। इससे पहले कि बारिश हो तो चले हम ज़रा इस कैंप साइट का विज़िट कर लेते हैं। तो व्यूवर्स, इस वक्त हम यहाँ पे मैन अरीना में मौजूद हैं। वकास साहब से पूछते हैं कि यहाँ पे जो है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। तो वकास साहब, इस मैन अरीना का क्या इस्तेमाल है, यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं? यहाँ पर स्काउट की तमाम एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स रिलेटेड या जैसे प्रोग्राम्स होते हैं, तो जो स्काउट के कैंप फायर भी यहीं पर होता है और स्काउट की दीगर एक्टिविटीज़ भी हम यहीं पर कराते हैं। और जैसे अगर बेटर वर्ल्ड का आप कह लें जो विलेज बनता है वो भी इस एरिया में बनता है। मतलब इस एरिना को हम लोग मुख्तलिफ जो है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं एक्टिविटीज़ के लिए स्काउट की, जिसमें आपको कैंप फायर, ओपनिंग सेरेमनीज़, क्लोजिंग सेरेमनीज़, स्पोर्ट्स और इवन के पायनियरिंग की भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इस मेन एरिना, इस ग्राउंड में होती हैं यहाँ पर। बिल्कुल व्यूवर्स, ये ग्राउंड जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं, तो ये इतना काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और यहाँ पर जो है मल्टीपर्पज़ के लिए ये यूज़ होता है। कैंप फायर एक्टिविटीज़, असेंबली सुबह में, इसके अलावा स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के लिए, और ग्लोबल विलेज या और मज़ीद कोई एक्टिविटी यहाँ पे करनी हो तो उसके लिए ये जो मेन एरिना है इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलें हम आपको कैंप साइड एरिया की तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ पे कैंप जो है वो किस जगह पे लगाए जाते हैं। व्यूअर्स, हम मौजूद हैं कैंप साइट पे और यहाँ पे हम वकास साहब से पूछते हैं कि किस तरह से तरतीब होती है और कितने कैंप्स यहाँ पे लग सकते हैं एट अ टाइम, कितने स्काउट्स की यहाँ पे जो है वो गुंजाइश है। जी सर। आप देख सकते हैं ये जो हम इसको डिवाइड किया हुआ है 4 लाइंस में। तो पहली जो लाइन होगी वो स्काउट के एरिया हैं जिसमें वो गैजेट तैयार करते हैं और जिसमें अपना रहने का एरिया और बाकी किचन वगैरह चीज़ें तैयार होती हैं। उससे जो सेकंड बैक एरिया है वो होता है कैंप्स के लिए, उसमें तमाम फिर कैंप्स लगते हैं। इसमें जो है एक लाइन में आप तकरीबन 10 से 15 कैंप लगा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना स्पेस देते हैं। तो अभी भी अगर आप देखें इस एरिया में तो आपको गैजेट मिलेंगे। तो क्योंकि रिसेंटली एक कैंप हुआ था जो स्काउट्स यहाँ पर गैजेट बना के गए थे, तो कुछ गैजेट यहीं पर रख कर गए, क्योंकि जो यहाँ से वो पिक करते हैं जो भी गैजेट वर्क की चीज़ें तो वो यहीं पर छोड़ के जाते हैं ताकि नेक्स्ट स्काउट्स आएँ तो उनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें 3 लाइनें हैं। तो थर्ड लाइन जो है फिर वो हमारी रिक्रिएशनल एरियाज़ है, कैंपिंग एरिया के अंदर ही। एट अ टाइम कितने कैंप्स की गुंजाइश है या कितने स्काउट्स जो हैं वो एट अ टाइम यहाँ पे अकोमोडेट हो सकते हैं? स्काउट तो इसमें आप देखें, अगर हम लोग उस एरिया को यूटिलाइज़ करें तो ये तो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन कम से कम भी अगर आप देखें तो 200 भी स्काउट्स, आप 500 भी है। अगर हम बैक एरिया को यूटिलाइज़ करें तो ये 600 तक भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप एक कैंप में कितने स्काउट्स ठहर रहे हैं और कैंप की स्पेस कितनी दी जा रही है। क्योंकि यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं बने हुए, यहाँ पर ओपन एरिया, तो अगर हम चाहें तो कैंप करीब लगाएं तो ज़्यादा हो जाते हैं। नॉर्मली हम ये रखते हैं कि स्पेस देते हैं स्काउट्स को कैंप में, लेकिन जब बड़ा कैंप आता है तो हम फिर साथ साथ लगा देते हैं और फ्रंट स्पेस दे देते हैं स्काउट्स को। तो उसमें फिर ये है कि एडजस्टमेंट होती रहती है। तो हम एक फ़िक्स नंबर आपको नहीं बता सकता। तो ये है कि हम कैंप की जो स्पेस है कम ज़्यादा करके हम नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं इसमें। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि ये कैंप साइट है और यहाँ पर तकरीबन 600 स्काउट्स जो हैं वो अकोमोडेट हो सकते हैं एट अ टाइम। 600 स्काउट का मतलब कि अगर 10 स्काउट एक कैंप में हम लगाएं तो तकरीबन 100 कैंप्स की गुंजाइश है यहाँ पे। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें कैंप साइट, तो रिसेंटली यहाँ पे एक कैंप हुआ है, वकास साहब बता रहे हैं, और मुख्तलिफ गैजेट्स वगैरह यहाँ पे पड़े हैं, मगर उसके साथ साथ हमें थोड़ा जो है ना वो कचरा नज़र आ रहा है। और स्काउट्स के लिए ख़ास तौर पे जो स्काउट हैं वो समझते हैं इस बात को, और उनको समझना चाहिए कि जब भी वो कहीं कैंपिंग एरिया पे जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ शुक्रिया के अलावा उनको और कुछ नहीं छोड़ना होता। तो रिक्वेस्ट भी है मेरी स्काउट से कि जब भी कैंपिंग एरिया में जाएं
तो बिल्कुल उसी तरीके से उसको कि नीट एंड क्लीन छोड़ के जाएं, सिवाय शुक्रिया के वहाँ पे मेज़बान को और कुछ नज़र ना आए। चलें हम आपको लेके चलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की तरफ। तो व्यूअर्स हम मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में, हेडक्वार्टर बलूचिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन। तो पूछते हैं वकास साहब से कि यहाँ पे जो ये रूम्स हैं मुख्तलिफ क्या क्या पर्पज़ और किस किस वर्किंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी सर। यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ ऑफिसेज़ हैं, ये हमारा पूरा ऑफिस ब्लॉक है। ये आपके जो पीछे रूम नज़र आ रहा है, ये प्रोविंशियल सेक्रेटरी का ऑफिस है, और मेरे राइट पर जो ऑफिसेज़ हैं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, स्काउट रूम है जो मुख्तलिफ स्काउट्स और ओपन ग्रुप्स और तमाम जो हमारे ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनकी मीटिंग्स के लिए एक रूम है। उसके बाद अकाउंट्स ऑफिस है, और उसके बाद हमारा असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफिस है जिसमें मैं बैठता हूँ, और सेकंड में हमारा पीछे मैनेजर, हॉल मैनेजर है उनका है, अकाउंट्स मैनेजर है उनका ऑफिस है। तो ये जो हमारा मेन आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये ऑफिस ब्लॉक है। इसी के ऊपर सेंटर आई थिंक आप विज़िट ऑलरेडी कर चुके हैं, स्किल सेंटर, तो वो इसके ऊपर लोकेटेड है। बिल्कुल व्यूअर्स, किसी भी एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक होता है, ऑफिस होता है, वो एक बुनियादी ज़रूरत होता है, और वहीं से पूरे यहाँ से बलूचिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन को जो है उसकी जो बिज़नेस है उसको रन किया जाता है। और अब हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसी चीज़ जो हमने यहाँ पे देखी, और एक नई चीज़ हमें नज़र आई, तो हम आपको दिखाते हैं वहाँ ले जाके। रहें हमारे साथ। तो व्यूअर्स, हमने आपको बताया था कि एक नई चीज़ हमने यहाँ पे देखी। यहाँ पे आप मेरे देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है ग्रीन हाउस बना हुआ है जिसमें जो है मुख्तलिफ पौधे लगाए हैं। तो हम वकास साहब से पूछते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत यहाँ पे इनको महसूस हुई और इसका क्या पर्पज़ है। जी वकास साहब। ग्रीन हाउस, क्योंकि कोयटा का मौसम आपको ख़ुद भी इस वक्त महसूस कर सकते हैं कि मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है और सर्दियों में माइनस में चला जाता है। तो उसमें ये होता है कि प्लांट्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो कोयटा में ज़्यादातर आपको ये ग्रीन हाउसेज़ मिलेंगे, और हमारे हेडक्वार्टर में इसको बहुत बहुत पुराने टाइम से हम ग्रीन हाउसेज़ बनाते आ रहे हैं। पहले छोटा साइज़ था, अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा साइज़ है। इसमें हमारे मुख्तलिफ़ फूल हैं, मुख्तलिफ़ प्लांट्स हैं। फिर क्योंकि ट्री प्लांटेशन होती है तो जो उसकी पनीरी होती है, जो लगाए जाते हैं सीड्स जिससे प्लांट बनता है, वो भी हम यहाँ पर करते हैं। तो ये बेसिकली, और गर्मियों में हम इसको एज अ वर्कशॉप यूज़ करते हैं वर्ल्ड स्काउट एनवायरनमेंट प्रोग्राम के लिए। उसमें स्काउट्स को इसी के अंदर ले जाके ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में बताया जाता है कि किस तरह आपको बाहर और अंदर के टेम्परेचर में फ़र्क आ रहा है। तो इसी तरह आपके जो पूरा ओजोन लेयर है, जो उसके ऊपर जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पूरी दुनिया पे आ रहा है, वो भी एक आप समझ लें कि उसका एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी हम लोग बच्चों को यहाँ पर करवाते हैं। तो उनको एक आइडिया हो जाता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, और प्लांट्स का सर्वाइवल क्या है, और किस तरह से आप बाहर खड़े होंगे और अंदर फ़र्क क्या है एनवायरनमेंट में, हवा में, और उसकी जो स्मेल होती है प्लांट्स की, जो एक खूबसूरत आपको आती है फूलों की, और ये वो जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है वो आपको तमाम इसके अंदर मौजूद मिलेगा। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे जो है ये एक एक्टिविटी के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ग्रीन हाउस यहाँ की ज़रूरत भी है आबो हवा के हवाले से। पूरे पाकिस्तान में जो है अब इस तरफ तवज्जो दी जा रही है, ग्रीन हाउसेस बनाए जा रहे हैं ताकि वो पौधे जो एक मौसम में सर्वाइव नहीं कर सकते किसी जगह पे, तो उनको दूसरी जगह पे वही माहौल मुहैया करके उनको जो है उनकी पैदावार की जा सके। स्काउटिंग में भी ज़ाहिर है पौधों के हवाले से पौधा लगाने की जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्काउटिंग में बच्चों को सिखाया जाता है कि पौधा किस तरीके से लगाना है, कैसे लगाना है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है कि ग्रीन हाउस की मदद से जो है वो आप कैसे उन पौधों को भी आप लगा सकते हैं जो पहाड़ी इलाके के पौधे हैं उनको आप मैदानी इलाकों में, और जो मैदानी इलाकों के पौधे हैं उनको आप पहाड़ी इलाकों में लगा सकते हैं। तो व्यूअर्स, हमने आपको विज़िट करवाया साद साहब के साथ बलूचिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन के हेडक्वार्टर और कैंप साइट का। इसके साथ ही अपने होस्ट फ़ारूक बिलाल को इजाज़त दें, कैमरामैन फैसल के साथ। देखते रहें स्काउट न्यूज़ एंड व्यूज़। अल्लाह हाफिज़।